दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इसको देखो, फ़ोटो खींचो। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम तो बहुत अच्छे हैं। और आज का मौसम का हाल चाल है, रात को बारिश हुई तो अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मौसम थोड़ा हल्की हल्की धूप हो रखी है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। रात को बारिश हुई थी, अभी तो हल्की हल्की थोड़ा धूप है। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है। और लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि अपना जहाँ आप जा रखे हो वहाँ का होम टूर कराओ, होम टूर करो अपने क्वार्टरों का। तो मैं आपको करवा रही हूँ आज होम टूर कि मतलब मैंने कैसे कैसे करके होम टूर तो क्या है, हमारा थोड़ा है, सरकारी है। तो मतलब मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने रूम कैसे कैसे सजा रखे हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर रखा है। तो चलो चलते हैं। मैं आपको पहले मेन डोर से बताती हूँ। ये तो मैं अभी अंदर आ रखी हूँ क्योंकि गौरी बाहर आवाज़ कर रही है, तो आवाज़ एकदम साफ़ नहीं जाएगी आप लोगों तक। माइक में भी आवाज़ तेज़ आ जाती है, बैकग्राउंड की भी थोड़ा बहुत। अगर कोई तेज़ चिल्लाएगा तो तेज़ ही आएगी, हल्का बोलेगा तो इतनी नहीं आती। मैं चलो बाहर चलते हैं और बाहर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या हाल चाल हैं। और ये देखो गौरी को। ये है हमारा मेन गेट, जो मेन गेट है हमारा, तो हम यहाँ से एंटर करते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है कि बगल वालों का भी, बगल वाले आए नहीं है। तो ये वाला मेन गेट देखो, ये मेन गेट है। उसी के ठीक बगल में है बालकनी। बालकनी भी बहुत बड़ी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और मौसम भी देखो बहुत अच्छा हो रखा है मौसम आज तो। थोड़ा अब गर्मी इतनी नहीं हो रही है। कूलर वगैरह भी मैंने धो के रख दिए हैं। इनका अब क्या करना, कूलर को पंखे में इतनी ठंड लग रही है। तो दरवाज़ा करते हैं बंद और अब अंदर का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इस वाली बालकनी के ठीक सीधे भी एक रास्ता है, वो भी पीछे वाली बालकनी का है, जो इधर से भी अटैच है, उस वाले रूम से भी अटैच है। फिर मैंने ठीक मेन गेट के बगल में लगा रखा है ये बेड। ये भी सरकारी बेड मिले हुए हैं हमें, तो वही बेड हैं। ये कुर्सियाँ भी सरकारी हैं, ये भी, ये छोटे छोटे टेबल भी, ये डाइनिंग टेबल भी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे बेड लगा रखा है। फिर यहाँ पे एक खिड़की है, तो मैंने ये पर्दे से पूरा ढक रखा है। मैं यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये एक बार सेंटर से दिखाती हूँ मैं, चारों तरफ घुमा के। तुझे मत आना है समझ। मैं यहाँ पे मैंने चटाई बिछाई रहती, पर आज मैंने थोड़ा चटाई धो रखी है तो बाहर डाल रखी है। फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे मैंने लगा रखा है डाइनिंग। भले हम बैठ के खाना नहीं खाते, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, ज़्यादा नीचे बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने बीच में पार्टीशन कर रखा है। ये पहले इधर लगा रखा था, फिर मैंने उसके पीछे साइड किया क्योंकि डाइनिंग टेबल फिट नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो ये पूरे पर्दे मैं सारे देहरादून से ही ला रखे हूँ, सारे पर्दे जितने हैं। तो बीच में पार्टीशन है और यहीं से कमरों के लिए रास्ते भी हैं। ये दोनों बाथरूम वगैरह का है। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी है। ये वॉश बेसिन वगैरह पहले से ही दे रखा है हमको। तो इसके उधर है जहाँ हम बैठते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ से बगल में मैंने लगा रखा है बाहर पे फ्रिज। और यहाँ से अंदर है, ये है हमारा किचन। और मैंने ये ड्रॉर मिले हुए हैं, पर मैंने ये यहाँ सजा रखे हैं। मैंने इसको यहाँ लगा दिया। कांच की चीज़ें रखने में थोड़ा दिक्कत होती है। इस वाले में तो खाली स्टील के ही बर्तन आ पाते हैं, उतने ही पूरे हो जाते हैं। फिर आधी कंडी मैंने यहाँ नीचे रख रखी है बर्तनों की, ताकि इसमें पूरा सामान आ जाए। तो ये है मेरा किचन। और किचन के ही ठीक बगल में एक रूम है, जो मंदिर वाला रूम है। और ड्रेसिंग वगैरह भी सारा यही है। ये भी कूलर मैंने बंद करना है, तो अभी मैंने वहाँ पे इसलिए रखा है कि अभी थोड़ा सुखा दिया है मैंने, तो अब करूँगी इसको बंद में। फिर एक रूम ये है, यहाँ गौरी के पापा के कपड़े वगैरह रहते हैं। और ये देखो, और ये है ड्रेसिंग वगैरह। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, और ड्रेसिंग भी हमें मिला रहता है। और ये देखो, ये ली मैंने मंदिर, और ये है मेरी मंदिर। इसको देखो, ये उल्टे उल्टे काम कर रही है यहाँ पे, गधी कहीं। दूसरा कमरा हमारा ये है। हमने यहाँ बेडरूम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ मंदिर भी है, और ड्रेसिंग के सामने बेडरूम नहीं बनाते।
तो मैंने अलग अलग है, ये यहाँ पे चिपका ही हुआ था पहले से, पहले जो लोग रहते होंगे उन्होंने ऐसे किया हुआ था। और उसके ठीक बगल में है हमारा दूसरा रूम, जो कि ये हमारा बेडरूम बना रखा है। पहले मेरी ये अलमारी यहाँ पे थी और बेड ये ठीक बीच में था। मेरे को तो फिर तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा इसको इधर किनारे करते, ये गौरी गिर जाएगी, फिर कभी सोते टाइम गिर जाते हैं बच्चे ना, तो बच्चों के साथ तो बहुत संभल के ही चलना पड़ता है भाई। फिर मैंने इसको इधर किया, तो मैंने बेड फिर ऐसे में लगाया। फिर अब मुझे देखो कितना सारा स्पेस मिल गया है यहाँ पे। एक डाइनिंग की चेयर एक्स्ट्रा बची थी, उसमें मैंने कंबल वगैरह हमारे जो आ जाते हैं, ये अलमारी भी हमें यहाँ से मिली रहती है। तो यहाँ पे मैंने गौरी के गुड्डे वगैरह सजा रखे हैं। और ये खिड़कियाँ, यहाँ से बाहर का नज़ारा दिख जाएगा आपको, जहाँ हमने सब्जियाँ वगैरह लगा रखी है, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये है हमारा बेडरूम, और इधर लगा रखी है टीवी बेड के ठीक सामने, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं ना यहाँ बैठ बैठ के, तो तब उस वजह से मैंने गौरी नो इस वजह से मैंने, ये रहा हमारा बेडरूम। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए, ये हमारा बेडरूम। इतना ही सजा पाई भाई मैं। अभी मैं फ़ोटो फ्रेम वगैरह अब लाऊंगी, क्योंकि एक ही महीने में नहीं हो पाता बार बार, तो मैं धीरे धीरे करके। और यहाँ से एक बालकोनी का रास्ता ये है, पीछे वाली जो मैंने बताया ना कि पीछे वाली बालकोनी का रास्ता है, तो ये है पीछे वाली बालकोनी का रास्ता। यहाँ से भी ठीक ये वाला कमरा अटैच है, ये वाला कमरा अटैच है डाइनिंग वाला। और यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह रखे रहते, शू रैक है, उसको मैंने ढका रखा है चादर से, थोड़ा ख़राब हो गई थी चादर, तो मैंने उससे ढक रखा है इसको। और यहाँ पीछे डाले हैं कपड़े, तो ये पीछे वाली बालकनी। और आज मैंने थोड़ा चटाई धो के रखी हुई है। और ये देखो, यहाँ हमने सब्जी वगैरह लगा रखी है, वो मिर्च है, ये भिंडी है, भले हो नहीं रखी पर ठीक है, हमें अपनी तरफ से तो हमें करना ही है, थोड़ा साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो जो हमारा बेडरूम है वो यहाँ से अटैच है, और जो बैठक है वो यहाँ अटैच है। तो इस प्रकार से है हमारा घर, नया घर। खुद बनाना पड़ता है घर, चाहे हम 2 साल रहे, 3 साल रहे, चाहे हम 1 साल रहे, पर हमें सफाई प्रॉपर करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई दूसरा आएगा तो वो फिर बोलेगा कि भाई कैसे लोग थे यहाँ जिन्होंने सफाई तक नहीं की। तो मैं तो पूरा प्रॉपर सफाई करके रखती हूँ, क्योंकि जैसे हमको दिक्कत होती है कि कोई रहा होगा, फिर हमें दिक्कत हुई। कि हमारे तो भाई शीशे वगैरह थोड़ा टूटे नहीं थे, 2-4 टूटे हैं किचन के, बाकी सारे शीशे रिपेयर थे। मतलब अच्छा, जिन्होंने जो हमसे पहले थे उन्होंने भी बहुत अच्छा रखा था ना। यहाँ सीलन आती है, जैसे जब हम भी जाएंगे तो तब कोई बोलेगा हाँ भाई इन्होंने रखा है अच्छा, मतलब घर बना के रखा है। कई लोग क्वार्टर को क्वार्टरों के ही तरीके से लेते हैं, बट नहीं, हमें अपना घर बनाना पड़ता है। क्योंकि जहाँ छत मिलती है वहाँ अपना घर ही होता है। क्योंकि कई लोगों कितने रोड वगैरह में घूम रहे हैं, सड़कों में रहते हैं, एक घर के लिए ही तरसते हैं सब लोग। और जब हमें मिला हुआ है तो हमें उस तरीके से रखना चाहिए उसको। तो इतना सा है बस हमारा छोटा सा घर, हमारा छोटा सा परिवार, तो हम यहीं रहते हैं। और ये भी आ चुके हैं अभी ड्यूटी से, अभी आए हैं। और मैंने बता दिया आपको, इस वाले कमरे की तो अभी किया मैंने चेंज, सुबह ही किया, मतलब रात को किया मैंने चेंज। मेरे को इतनी आफत, क्योंकि गौरी को लगी है जुकाम, और एकदम पंखे के नीचे पड़ के इसके नाक पूरे भर जाते हैं और छाती घर घर आवाज़ करती है। तो इस वजह से मैंने उधर लगाया ताकि उधर हवा कम आए, और उसको उसमें उधर साइड लेटा हूँ। पहले मुझे ना इस रूम में ना थोड़ा स्पेस नहीं मिल पाता था, और अब मुझे स्पेस मिल गया। हमने आते ही पेंट करवाया था यहाँ। अब गौरी मैडम के कारनामे देखो, ये देखो, सारे इतना गंदा कर दिया ना इसको, सॉस लगा के, आइसक्रीम लगा के पूरा गंदा कर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं वॉलपेपर लूँ और वॉलपेपर लगा दूँ, जहाँ जहाँ जितना जितना गंदा होता है ना, जैसे आधा आधा गंदा हो जाता है घर, तो आधे आधे में वॉलपेपर लगा दूँ। और मैंने फूल भी लगाए हैं, फूल तो मैंने आपको कल ही दिखा दिया, तो एक बार क्या दिखाऊँ बार बार। और हमारा डायरेक्ट पानी तो यहीं बालकनी, पीछे वाली बालकनी से आता है, यहाँ पानी नहीं जा पाता, तो कपड़े वगैरह हम सब आगे धोते हैं। वैसे तो मैं मशीन में ही धोती हूँ, पर बहुत कम। अभी बज रहे हैं 12:30 हो रही है, तो अभी मैं बनाती हूँ खाना। आज मैं मूली की खिचड़ी बना रही हूँ, गढ़वाली लोगों को तो पता ही होगा। तो चलो खाना बनाते हैं, अभी टाइम भी हो चुका है, ये भी आ चुके हैं, भूख भी लगी होगी। ईशा, हाँ मम्मी, है पापा, किसके लिए? अब ऐसे बोलो, हेलो गाइस। हाँ गाइस। नहीं, ऐसे बोलो, दूर दूर से बोलो,
हेलो गाइस, कैसे हो आप? चलो हेलो दे लो मम्मी। मासी को दे दे। खाने पे ध्यान है तेरा। अभी इसने अनार खाया पूरा एक। खाने पे ध्यान है गौरी तेरा यार। थोड़ा पढ़ाई भी कर ले। नहीं क्यों नहीं? मम्मी देखो यहाँ पे हाथ डाले हाथ। ये ना अलमारी पूरी भयंकर गंदी कर रखी है। तो मैंने सारा कॉलिन से विम बार से पूरा रगड़ रगड़ के थोड़ा साफ किया, तब थोड़ा अच्छी लग रही है। सिलबट्टा तो नहीं है मेरे पास, देहरादून था बट डालना भूल गया मैं यार उस दिन। और अब थोड़ा दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि अभी मैं तो स्लिप में ही कर लेती हूँ, क्योंकि स्लिप थोड़ा मोटी सी है ना, तो इसमें हो जा रहा है। आलू वगैरह सब मैं इसी में कूटती हूँ। तो यहाँ पे तेल भी हो चुका है गरम, और मतलब मैंने सब कुछ कर लिया है। ये टमाटर भी काट दिए हैं, बारीक बारीक काटे ताकि जल्दी घुल मिल जाए। लहसुन इसमें कूट लिया है। और इसमें डालेंगे हम पहले, मैं तो हमेशा, हम तो जख्या खाते हैं भाई बहुत ज़्यादा। जख्या डालेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ों में तो जख्या अच्छा होता है। फिर डालेंगे लहसुन। लहसुन को भुनेंगे और लहसुन भी भून चुकी है। और डालेंगे इसको इसमें, और इसके साथ में तुरंत पानी डालना है क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। ऐसे पकाएंगे और इसमें नमक डाल के ढक्कन मार देंगे। इसमें लहसुन कूटी थी तो इसमें से डाल देता है। अगर मैं चावल वगैरह भी रखती हूँ फिर आप बोलोगे पता नहीं कितना लंबा दिखाती रहती है, बस खाने का ही दिखाती रहती है। तो मैं चावल रखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। खाना वाना बना के लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बना है। सो गाइस, खाना खाने का टाइम भी हो गया है और दाल भी बन चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सुंदर लग रही है। मैंने थाली में भी रख दी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है यार, ये देखो। और सलाद भी मैंने काट दिया है, खीरा काटा है। और आजकल प्याज थोड़ा यहाँ सही नहीं आ रहे, तो सलाद वाले नहीं आ रहे, वो अजीब से आ रहे लाल वाले। ये पिसा नमक है, इसको तब मिक्स करेंगे खाते टाइम। और नींबू वगैरह, इसके नींबू के साथ बहुत टेस्टी होता है। तो चलो इसको लेके चलते हैं कमरे में। लो यार, यहीं पे खाते, बैठो। क्या है गौरी? हाँ, डायनासोर देखने। डरा रहा है डायनासोर। सो गाइस, तो अभी हम उठ चुके हैं और अभी लगी थी मेरे को थोड़ा सा भूख लगी थी, तो हमने बनाए हैं सैंडविच। सो ये रहे, तो आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। ऐसे बोल, आप भी खा लो। आ जाओ, बोला आप भी खा लो हमारे साथ। ये खाना है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अगले व्लॉग में डाल दूंगी। हाँ, क्या हो रहा? टेस्टी है। वाह। सो गाइस, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।